ये वाकया है अल्लाह वाली औरत का कि उसने कैसे एक बकरी के बच्चे को जन्म दिया। एक अल्लाह वाले बकरियों को चराया करते थे और बकरियों को कभी हरी भरी घास खिलाने ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाया करते थे। उस गांव के लोग हंसते और कहते, ओ बड़े मियाँ, अपनी उम्र तो देखो और सेहत भी, बदन में जान है नहीं, लेकिन किसी जवान आदमी की तरह पहाड़ पर ऐसे चढ़ते फिरते हो जैसे तुम्हें तो कोई हवाओं में उड़ा रहा है। वो हंसकर कहते थे, भाइयों, जिस रब पर मैं भरोसा करता हूँ वो ये काम करता है। उसने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि इस बुढ़ापे में भी बकरियों को चरवाने दूर पहाड़ पर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से कमाने पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह वाले का ये असूल था कि वो किसी एक गांव में नहीं रहा करते थे, बल्कि 10 दिन किसी भी गांव में गुजार कर फिर आगे सफर करते। एक बार अपनी बकरियों के रेवड़ को लेकर वो एक बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ पर एक बस्ती बनी हुई थी जहां आसपास कई घर बने हुए थे, लेकिन एक घर उन सब में से बड़ा था। अल्लाह वाले को भूख लगी। उन्होंने सोचा कि मैं उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, जरूर यहाँ पर कोई होगा जो मेरी मदद करेगा। उन्होंने बकरियों को हरी भरी घास पर छोड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे को खोलने से पहले एक औरत की आवाज आई, कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, मैं दूर से आया मुसाफिर हूँ, मुझे भूख भी लग रही है और प्यास भी, क्या मुझे यहाँ से कुछ खाने को मिल सकता है? तो अंदर से एक सख्त आवाज में औरत चिल्लाई और कहा, हम कोई भिखारी को खाना देने वाले नहीं हैं, जाओ किसी और घर पर जाओ। अल्लाह वाले को बड़ा ही तहज्जुब हुआ कि मैं तो समझ रहा था कि यहाँ कोई दरियादिल इंसान रहता है, पर लगता है यहाँ पर रहने वाला इंसान तो खौफे इलाही भी अपने दिल में नहीं रखता। औरत तो निहायत बदतहजीब है। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में ये बात सोची थी और अपनी बकरियों के पास आकर बैठ गए। फिर आपको उस वक्त बहुत शदीद प्यास लग रही थी और भूख से आप बेहाल हो रहे थे, क्योंकि आपने 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। आपके दिल में ये बात समा गई थी कि मुझे इस घर से ही रोटी लेनी है, इसलिए आप फिर से उस दरवाजे पर गए और दस्तक दी। लेकिन इस बार जिस औरत की आवाज आई उसने बहुत ही अदब और आराम से पूछा, जी कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, बीबी, मैं वही हूँ जिसको बहुत भूख लग रही है, क्या आपके घर से कुछ मिल सकता है? औरत कहने लगी, क्या खाइएगा? तो कहा कि मुझे आटे की बोरी चाहिए। उसने कहा, आपको इतनी भूख लगी है तो मैं रोटी पकाकर दे देती हूँ, आपको आटे की बोरी क्यों चाहिए? अल्लाह वाले ने फरमाया कि मुझे आटे की ही बोरी चाहिए और इसी घर से चाहिए। उस औरत ने जड़ से आपको बोरी भी ला कर दे दी, कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। अब पहली वाली औरत कौन थी ये नहीं पता था, आप तो बस उस दूसरी औरत के इखलाक से मुतासिर हुए। अल्लाह वाले कोई गंदी सोच अपने जहन में नहीं रखते हैं, बल्कि इंसान के दुख को अंदर से पढ़ लेते हैं। आटे की बोरी लेकर अपनी बकरियों के पास आ गए। आटा गूंदकर आपने रोटी अपने हाथों से पकाई और खा ली। जिस घर से आपको वो आटा मिला था वहाँ पर 2 औरतें रहा करती थी, जिनमें से एक बहुत दुखी रहा करती थी, जबकि उसके पास सब कुछ था, दुनिया जहां की दौलत, मकान, जमीन, जायदाद, जेवरात, पर वो फिर भी दुखी थी क्योंकि वो बेवा थी। उससे भी बड़ा दुख उसे ये था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब उसका शोहर जिंदा था तो अल्लाह पाक ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा भी था, लेकिन उसकी किस्मत में यही लिखा था कि उसकी औलाद पैदा होते ही मर जाती।
वो अपनी औलाद का सुख नहीं देख पाती थी। उसका शोहर उस पर अपनी जान निछावर करता था, लेकिन बच्चों के मर जाने का गम लेकर वो इस दुनिया से चला गया। शोहर क्या गया, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके घर में जो दूसरी औरत थी उसके साथ ही वो रहा करती थी, और वो कोई और नहीं, उसके शोहर की बहन थी। वो औरत जो अपनी भाई की जिंदगी में अपनी भाभी की बहुत इज्जत किया करती थी, उसे कभी बांझ होने का उसने ताना भी नहीं दिया था। यहाँ तक कि उसकी भाभी की जवानी गुजर गई, पर अब उसके हाथ एक मौका आ गया था। उसने अपनी जुबान से दिल तोड़ने वाले जुमले कसने शुरू कर दिए कि तुझ जैसी औरत तो अपने शोहर को ही खा गई, औलाद भी पैदा करने की तुझ में हिम्मत नहीं। देखो तो इतनी बड़ी जायदाद लेकर बैठी हुई है। मुझे तो यही लगता है कि मेरे भाई की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बेचारे को तुमने शादी भी करने नहीं दी। तुम औरत नहीं, एक डायन हो। वो हैरान होती कि मेरे शोहर के सामने तो उसकी बहन मेरी बड़ी तारीफें किया करती थी कि आपकी इतनी हसीन और जवान खूबसूरत बीवी है, और अब यही बहन मुझे डायन कह रही है। किस तरह की ये दुनिया है, लोग क्यों चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। बस यही बात उसके दिल को दुखाया करती थी कि शोहर की बहन ने उसके आसपास के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। और तो और अक्सर कोई मजाक में भी ये कह देता, अरे तुम्हारी उम्र तो इतनी ज्यादा ही नहीं है, सिर्फ सर के बाल तो सफेद हुए हैं, शादी कर लो, अच्छा है कोई जवान शोहर मिल जाएगा, तुम्हारी इतनी बड़ी जायदाद है, किसी को भी अपना शोहर बना सकती हो। फिर उन जाहिल और बदमाश लोगों की बातों का कोई जवाब वो देती नहीं, क्योंकि वो जिस उम्र में थी अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो बच्चा पैदा कर सकती है। इतनी बड़ी जायदाद होने पर भी उसने इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि उसको पता था कि जब वो औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं तो फिर शादी का क्या फायदा। वो इसलिए लोगों की बातों से अपने दिल जलाने से बेहतर वो अल्लाह रब्बुल करीम की याद में खुद को मसरूफ रखना चाहती थी। वो अपने आप को इबादत में इतना लगा चुकी थी कि उसे कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसे क्या कहते हैं क्या नहीं। वो एक बहादुर औरत थी, अकेली सारा काम करती। उसका शोहर एक बहुत बड़ा ताजिर था, तो इसलिए वो अपने शोहर के कारोबार को भी आगे बढ़ाती जा रही थी, पर अपनी शर्म व हया को उसने बर्बाद होने न दिया। बस उसके दिल में एक ही दुख और दर्द था कि अल्लाह उसे एक बच्चा तो दे ही देता, चाहे वो बेटा होता या बेटी, यानी उस जायदाद का कोई वारिस आ जाता। लेकिन ये दुआ जैसे उसकी कबूल ही नहीं हो पा रही थी। अल्लाह वाले ये बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि वो औरत मुसीबत में है। आजमाइश तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से है, लेकिन उसके घर में जो फितना औरत है उसने उसका जीना हराम कर दिया है। अपनी जुबान के तीर से उसका जिगर जख्मी करती है, इसलिए अल्लाह वाले ने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। आटा तो लेना एक बहाना था, दरअसल वो उसकी मदद के लिए वहां रुके हुए थे। अल्लाह वाले अपनी बकरियों को वहीं चराया करते थे। औरत अपने काम के लिए कभी घर से बाहर निकला करती और अल्लाह वाले को बकरियों के साथ बैठा देखकर उसके दिल में ख्याल आता कि मैं इनसे दुआ करवाऊं, लेकिन उसकी जबान ताकत नहीं रखती थी कि वो उनसे कुछ कहे। वो वहां से खामोशी से गुजर जाया करती थी। अल्लाह वाले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे थे। एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो अल्लाह वाले ने उसे रोक कर कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे खाने पीने में कोई तंगी नहीं हुई, वरना मैं जिस जगह पर रहता हूँ कई कई दिन तक भूखा रहता हूँ, पर तुमने तो इंसान होने का हक अदा कर दिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं। वो तो बस यही चाहती थी कि अल्लाह वाले उसके लिए दुआए खैर करे, उसकी दिल की यही तमन्ना थी, पर वो चुप खड़ी रही। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी, मेरी इन बकरियों में से एक बकरी
ऐसी है जो कि बहुत बरकती है, इसलिए इस बकरी ने आज एक बच्चे को जना है। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। वो कहने लगी, लेकिन हजरत, एक माँ से उसके बच्चे को आप जुदा कर रहे हैं। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी समझ लो ये बकरी के बच्चे की तुम ही माँ हो, क्योंकि तुमने अब तक एक भूखे और गरीब इंसान को खाना खिलाया है। अल्लाह पाक तुम्हारी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा, पर ख्याल रखना कि इसे अपने पास रखना और उसको अपने हाथ से खाना खिलाना। किसी भी बुरी नजर और खराब नियत वाले इंसान को इसकी तरफ भटकने नहीं देना। वो कहने लगी, हजरत, अगर ये आपका तोहफा है तो मैं इसे दिल व जान से अपने पास रखूंगी। कम से कम इस बच्चे की वजह से मेरा दिल भी बहल जाएगा। फिर अल्लाह वाले ने कहा, बेटी मुझे यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसने कहा, बाबा आप यहाँ पर आए, अगर मुझे बेटी कहा है तो आप बेटी के घर पर भी रह सकते हैं। अल्लाह वाले बोले, नहीं बेटी, मैं किसी एक जगह नहीं टिकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, बस इस मेमने का ध्यान रखना। अल्लाह वाले वहाँ से जा चुके थे। वो औरत बकरी के बच्चे को लेकर घर आ गई। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। उसकी बोली सूरत देखकर उस औरत का दुख बहुत कम हो चुका था। उसके गम को हल्का करने में उस बकरी के बच्चे का बड़ा हाथ था। वो उसे अपने पास रखती, प्यार करती, उसे अपने हाथ से दूध पिलाती और वो बच्चा भी उसे अपनी माँ की तरह ही प्यार से देखता। और बच्चे के आने से उसके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। और ये बात उसके शोहर की बहन को हजम नहीं हो रही थी। वो कभी आकर कहती, क्या मैं इसे खाना खिला सकती हूँ? तो वो कहती, नहीं नहीं, ये मेरा ही बच्चा है और एक माँ ही अपने बच्चे को खाना खिलाती है, पिलाती है। तो वो हंसते हुए कहती, लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे यहाँ अपना कोई इंसानी बच्चा तो न हुआ, तो एक बकरी के बच्चे को ही तुमने अपना बेटा कह दिया। वो कुछ नहीं कहती थी, अपने काम से काम रखती। उस बच्चे के आने से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था कि वो खुश भी रहने लगी थी। और यही नहीं, इस बार उसे कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ था। वो समझ गई थी कि इसी मेमने की बरकत से हुआ है, इसलिए वो अपने हाथों से उसकी खिदमत करती। एक रात जब वो तहज्जुद के लिए उठी तो उसे किसी की दुआ मांगने की आवाज आई। तो उसने चुपके से देखा कि मेरे घर में ये बच्चे की आवाज कैसे आ रही है, लेकिन हैरत से उसका मुंह खुल गया। वहाँ कोई बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा नूरानी लिबास पहने हुए सजदे में गिरकर अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था और कहता, ऐ रब्बे कायनात, ए खालिक व मालिक, ऐ रब्बे मुस्तफा, ऐ रब्बे मुर्तजा, या अल्लाह, रब्बे दो आलम, मुझे मेरी माँ से अलग नहीं करना। एक तो उस खातून उस बच्चे को देखकर वैसे ही अपने होश खोकर बैठी थी, फिर वो अपनी माँ का नाम भी ले रहा था। न जाने किसका बच्चा था और उनके घर में क्या कर रहा था। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी नंद किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करके तो नहीं ले आई। जब उस बच्चे ने दुआ मांग ली तो खातून उसके पास गई और कहा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ, आपको नहीं पता? औरत ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। औरत को बड़ी परेशानी थी, ये बच्चा कुछ कहता भी नहीं है और किस माँ का लख्ते जिगर है। माँ तो तड़प रही होगी कि उसका बच्चा यहाँ पर है। उस गम में उसे रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह उसकी नंद जागी तो उसने उसे कहा कि तुम किसी बच्चे को हमारे घर में ले आई हो। उस खबीस फितनी औरत ने कहा, तुम सच में अपने होशो हवास में नहीं हो। नेक औरत बोली, यकीन नहीं आता। तो चलो, जब वो उसे उस जगह लेकर आई जहाँ पर बकरी का बच्चा बंधा हुआ था, तो वहाँ कोई भी और बच्चा नहीं था, बल्कि बकरी का बच्चा भूख से मैं कर रहा था। अरे वो यही था, कहाँ चला गया? उसकी शोहर की बहन उस पर हंसने लगी। अरे मेरा भाई तो
तुम्हारे गम में इस दुनिया से चला गया। तू कैसी पागल औरत है, पहले मेरे भाई को मार डाला और अब एक बकरी के बच्चे को इंसान का बच्चा कहती है। वो समझती कि शायद उसे भी वहम हुआ है। बहरहाल उसने अपने हाथों से उस बकरी के बच्चे को दूध पिलाया और फिर अपने काम में लग गई। उसे लगता था कि ये एक रात का वहम है, लेकिन हर रात जब भी वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठती तो उसे एक बच्चे की आवाज आती जो दुआ मांग रहा होता, कभी रो रहा होता और अपनी माँ को याद कर रहा होता। उस बच्चे के पास आकर वो उसे जानना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा उसे कुछ नहीं बताता। उसने खौफजदा होकर अपने शौहर की बहन से भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि वो तो उसकी किसी बात पे यकीन वैसे भी नहीं करती थी और उसकी हंसी भी उड़ाती। और यही नहीं, उसने पूरे मोहल्ले में उसका तमाशा भी बना दिया था कि ये बेवा बांझ औरत जो मेरे साथ रहती है अपने दिमाग को कहीं बेच आई है, बहकी बहकी बातें करती है, बे औलाद की इतनी चाक है, लेकिन हर औलाद को अपना होने के बाद ये खुद ही मार कर खा गई और अब एक बकरी के बच्चे को इंसान का बच्चा कहती है। इस बात से उस औरत को भी लगने लगा था कि सच में वो पागल हो रही है। एक बच्चे की चाहत में उसे बकरी का बच्चा ही इंसान का बच्चा लग रहा है, जबकि ऐसा नामुमकिन है। अब वो दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले फिर से उसके पास आए और वो उनसे इस राज के बारे में जाने, आखिर ये क्या मुआजरा है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन एक महीना गुजर गया और अल्लाह वाले नहीं आए। उस बकरी के बच्चे के आने से जहां उसके घर में खुशियां आई थीं, वहीं उसे इस बात का गम भी था, वहम हो रहा था ये सच है या झूठ है। एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते उसे रोना आ गया। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बे जुल जलाल, मैंने तेरी अता पर सब्र किया, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि मैं साहिबे औलाद हो जाऊं, मैं भी माँ बनूं, पर अपने शोहर के होते हुए भी मेरा कोई बच्चा जिंदा न रह सका। उसके बाद मेरा शोहर भी मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। अब एक बकरी के बच्चे को मुझे तोहफे में दिया गया है, वो बकरी का बच्चा जिसको मैं अपना बेटा ही मानती हूँ। आखिर वो कौन है और क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? वो बच्चा रात में आता है तो कहाँ चला जाता है कि दुनिया मुझे पागल कह रही है। ऐ अल्लाह मुझे रुस्वा होने से बचा ले। ऐ अल्लाह तू ऐब की पर्दा पोशी करता है, तू मेरे ऐबों को, मेरी कमियों को लोगों के सामने जाहिर न होने देना, वरना ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तू अपनी अता से इस नेक बुजुर्ग को मेरे पास भेज दे। उसने तड़प तड़प कर दुआ मांगी कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके नंद ने कहा, मैं देखती हूँ। सख्त लहजे में पूछने लगी, कौन है? ये अल्लाह वाले की आवाज थी। बेटी मुझे आटा चाहिए, क्या आटा मिल सकता है? बदतमीज औरत गुस्से से बोलने लगी। उसने अल्लाह वाले को वहां से धुतकार कर भगाना चाहा कि तुम जैसे आदमी ने पहले ही मेरी इस भाभी को पागल कर दिया है और फिर से आ गए हो आटा मांगने, चलो जाओ यहाँ से। उस औरत ने कहा, रुक जाओ, उनको न भगाओ, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुझे उनसे कोई बात करनी है। वो चिल्लाई, अगर ये अल्लाह के नेक बंदे हैं तो तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहे हैं। जाने तुम्हें ये बच्चा क्यों दिया गया है जिसको तुम एक इंसान का बच्चा समझ बैठी हो। ये बुड्ढा तुम्हारे साथ कोई चाल चल रहा है। मुझे तो ये जादूगर लगता है कि जो हमारी जायदाद को हड़प करना चाहता है उसके मुंह ही न लगो, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये मेमना भी उसके हवाले कर दो। जब से ये आया है इसने हमें परेशान करके रख दिया है। वो औरत कहने लगी, नहीं, इसमें इस बकरी का क्या कसूर, बल्कि उसके आने से हमारे घर में बाहर आई है। बस मैं जो पूछना चाहती हूँ मुझे अल्लाह वाले से पूछने दो। उसके बाद वो अल्लाह वाले के पास आए और कहा, बाबा मैं आपको आटे की 100 बोरियां दे दूंगी, बस मुझे बताइए आखिर रात में वो नूरानी चेहरे वाला बच्चा मुझे क्यों नजर आता है।
क्या वो हकीकत है या फिर मेरी सिर्फ सोच है? सब कहते हैं मैं वहम करती हूँ और मुझे भी लगता है कि ये सच नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले बस मुझे आटा दे दो ताकि मैं रोटियां पकाऊं और खाना खाऊं, तुमसे बात करूं। वो नन जो के पीछे खड़ी हुई थी उस औरत को जली कूटी सुनाने लगी और कहा, इस बूढ़े की बातों में न आओ, ये तुम्हारी सारी जायदाद को हड़प करके कब्जा करना चाहता है, तुम क्यों इसकी बातों को सुन रही हो? पर उस नेक औरत ने अपने शोहर की बहन की बातों को न सुना और नजरअंदाज करके आटा अल्लाह वाले को देकर कहा, लीजिए और रोटियां पकाइए। अल्लाह वाले ने आटा लिया, आटा गूंदा, रोटी पकाई। रोटी खाने के बाद अल्लाह रब्बे दो आलम का शुक्र अदा किया और फिर नमाज पढ़ने लगे। आपकी नमाज काफी लंबी थी। औरत बेचैन हो रही थी। वो आपसे पूछना चाहती थी कि क्या मुआजरा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप थे कि सजदा ही कर रहे थे। उसको अपनी नंद की बातें सही लगने लगी। कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं, कहीं ये मेरे साथ कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा। फिर ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, शरीयत के पाबंद हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं ये जादूगर नहीं हो सकते। उसके दिल ने कहा। जब अल्लाह वाले नमाज पढ़ चुके थे तो बकरियों को घास खाने के लिए छोड़कर उस नेक औरत के पास आए और कहा, अब सुन लो कि मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं कोई जादूगर नहीं, न ही सफली अमल करता हूँ, न ही मैं यहाँ आकर तुम्हारी दौलत हासिल करने आया हूँ, बल्कि तुम एक दुखी औरत थी, तुम्हारे दुख का इलाज करने आया हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, अब मुझे घर के अंदर आने की इजाजत है। अल्लाह वाले को भला कैसे मना कर सकती थी। वो औरत उनको इज्जत से अपने घर ले आई। आप एक जगह बैठ गए और कहा, बुलाओ अपने शोहर की बहन को। आपके बुलाने पर वो बदतमीज बदलिहाज औरत वहाँ आई और कहा, अरे भिखारी, तू रोज यहाँ आटा मांगने आ जाता है, तू चाहता क्या है? अल्लाह वाले ने जोशीली आवाज में कहा, अरे औरत, तू कितनी खबीस और शातिर है, तू एक मुसलमान होकर भी ऐसी हरकत कर सकती है। तू जानती है इंसानियत के दर्जे तूने तो खुद को कितना नीचे गिरा लिया है। कभी सोचा है कि तूने अपने भाई की खुशियां खत्म की? तेरी भाभी बांझ नहीं थी, ना ही कोई औलाद उसकी मरती, लेकिन तूने उस पर एक ऐसा गंदा अमल किया कि उसकी कोई औलाद जिंदा नहीं रहती, बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता, और तेरे भाई को मारने के पीछे भी तेरा ही हाथ है। और अब तू चाहती है कि ये नेक खातून भी इस दुनिया से चली जाए और तू अकेले ही इस जायदाद की वारिस हो। ये माल, ये दौलत, ये जमीन जायदाद, ये घर सब यहीं रह जाता है, फना हो जाना है, कुछ भी अपने हाथ में न रहेगा। तूने क्यों रिश्तों को खत्म किया? तूने जो गुनाह किया है उसकी तुझे सजा तो मिलनी है, तेरा अंजाम तो भयानक होना है। फिर इससे पहले तू अपने मुंह से उगल और इस खातून को बता कि तूने किस तरह इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अल्लाह वाले की आवाज में कुछ ऐसा जलाल था कि वो कहने लगी, हाँ, मैंने अपनी भाई की किसी औलाद को जिंदा नहीं रहने दिया, क्योंकि अगर इसका कोई बेटा या बेटी इस दुनिया में आ जाता तो फिर मुझे ये सब नहीं मिलता। फिर वो नेक औरत से कहने लगी, हाँ, तुम माँ बनने के लायक थी, तुम बांझ नहीं थी, बल्कि हर बार तुम्हारा हमल मैं जाया करवा देती, तुम्हारे बच्चे सेहतमंद पैदा होते, लेकिन मैं एक ऐसा गंदा जादू करती कि वो मर जाते। ऐ बूढ़े, तूने मुझसे सब कुछ कहलवा लिया है। हाँ, तो अब बता, रात में इसे जो बच्चा नजर आता है इसके पीछे क्या मकसद है? ये इसका वहम है। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, ये इसका वहम नहीं है, वो इंसान का बच्चा ही है जो उसे नजर आता है। ये उसकी औलादों में से एक औलाद है जो कि अपनी माँ को बहुत याद करती है, जिनको तूने जबरदस्ती उनकी माँ से जुदा किया, अपने भाई को इतना बड़ा दुख दिया जो कि बच्चों को अपनी आंखों से देखकर खुश होता, अपनी जायदाद के वारिस को अपनी गोद में खिलाना चाहता था, लेकिन तूने अपनी भाई को बर्बाद
बर्बाद किया, और अल्लाह ताला चाहे तो बंदे के लिए क्या नहीं कर सकता। वो कुन फयकुन कहता है तो वो हो जाता है जो अल्लाह चाहता है। तूने एक माँ से एक औलाद को छीना, तुझे शर्म तो न आई? वो डीठ बनकर कहने लगी, मुझे शर्म नहीं आई, और अब इसकी कोई औलाद दुनिया में नहीं आ सकती, न इसके शोहर जिंदा हैं और ना ही ये इस काबिल है कि एक दूसरा बच्चा पैदा कर सके। बूढ़े तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे? इसको औलाद दोगे? मैंने कहा ना कि औलाद देने वाला तो अल्लाह है, वो चाहे तो उसकी औलाद इस वक्त भी उसके पास आ सकती है। पर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अच्छा चलो, ये तमाशा तुम लोगों के सामने दिखाओ कि बगैर बाप के बच्चा कैसे दुनिया में आता है। वो घर से बाहर आई और लोगों को आवाज दी, अरे लोगों, अरे अरे आओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी भाभी पागल हो गई है, और इसको पागल करने वाला कोई और नहीं, ये बुढ़ा जादूगर है कि औरत बिना बाप के बच्चा पैदा कर सकती है। अल्लाह वाले तो वैसे ही जलाल में थे, अब तक उसकी बात को सुन ही रहे थे। आपने धाड़ कर कहा, मैंने तो तुझे इसलिए मौका दिया था कि तू शायद अपने किए पर नादम हो। तू एक मुसलमान है तो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले और कह दे कि हाँ ऐ अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है। आपने फिर उस मेमने को इशारा किया, ऐ बकरी के बच्चे, अपने खालिक का नाम ले जिसने तुझे पैदा किया है। मैं तुझसे दुआ करता हूँ इस खालिक के कायनात कि अल्लाह तू इस बकरी के बच्चे को इंसान का बच्चा बना दे और ये बच्चा इस औरत का बच्चा कहलवाए। बस आपके कहने की देर थी कि वो बकरी का बच्चा इंसानी बच्चे में बदल गया, और ये वही प्यारा सा नूरानी चेहरे वाला बच्चा था जो कि रात के अंधेरे में खुश और खुजू के साथ अल्लाह रब्बिल आलमीन से ज़ारो न्याज करता, यानी इबादत करता, दुआ मांगता। जैसे ही वो उस खूबसूरत चेहरे वाले बच्चे में बदला, दौड़ता हुआ उस खातून के पास आ गया, उनसे लिपट कर कहने लगा, आप मेरी वालदा हैं, मैं आपको अपनी माँ कहता हूँ, क्या आप भी मुझे बेटा मानती हैं? वो खातून तो वैसे ही करिश्मा देख रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी, तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारे अच्छे और नेक अमल का ये नतीजा है। फिर आपने उन मोहल्ले वालों की तरफ देखकर कहा, अहे इंसानों, इससे पहले तुम सब पर कोई अजाब आए, संभल जाओ और माफी मांगो। उन सब ने माफी मांगी और अल्लाह वाले की दस्त पर ताइब होकर यानी तौबा की। अल्लाह वाले का काम हो चुका था। अब अल्लाह वाले वहां से अपनी बकरियों के रेवड़ को लेकर चले गए किसी और बस्ती में, किसी और के मसले को हल करने के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक दिल इंसान बनाए और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।